चलो बच्चों फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ रेडियस। ठीक है, तो हम लोग पहले वाले में सिंगल एटम के लिए निकाल लिया, दूसरे में हम लोग रेशियो के लिए निकाल लिए, थर्ड एटम में हम कैलकुलेट करेंगे कि किसी के टर्म में। ठीक है, क्या चीज? किसी के टर्म में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लो, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि किसी भी सर्कल्स का या किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एटम के लिए उसका रेडियस क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, या फिर एरिया पूछ देता है। क्या पूछ देगा? एरिया। ठीक है, तो क्वेश्चंस लिख लीजिए पहले। कैलकुलेट सरकमफेरेंस, कैलकुलेट circumference, diameter and area of fourth Bohr orbit, area of fourth Bohr orbit of beryllium ion, of beryllium ion। ठीक है, फर्स्ट हमको क्या इसमें कैलकुलेट करना है? सरकमफेरेंस, सेकेंड क्या है इसमें? डायमीटर, थर्ड क्या है इसमें? एरिया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये भाई सबका फार्मूला पहले आप जान लो, या पहले आप लोग अपने से लिखो, पूरा हम 1 मिनट आपको देते हैं, एक बार अपने से आप लिखो क्योंकि आप पढ़ चुके हो। सरकमफेरेंस, डायमीटर और एरिया, ये तीनों आप पढ़ चुके हो। अब आप कहोगे सर कहाँ? मैं जानता हूँ मैक्सिमम बच्चे ही कहते सर कहाँ पढ़े, अभी तो न्यू स्टूडेंट हैं। अरे भैया फिजिक्स में पढ़े होंगे, जब डिस्प्लेसमेंट निकाले होंगे या वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, तो वहां पे ये सब पढ़ लिए होंगे आप कि डायमीटर क्या है, सरकमफेरेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वहां सब पढ़ लेते हो आप भाई। अब वैसे भी आप सोचो 10th पास आउट होना, इतना तो पता होगा ना सरकमफेरेंस, डायमीटर और एरिया। चलो भाई सरकमफेरेंस देख लो पहले। 2πr, डायमीटर 2r, एरिया πr²। ठीक है, सरकमफेरेंस 2πr, डायमीटर 2r और एरिया में πr²। इसमें पहले देख लो क्या क्या कांस्टेंट है और क्या कैलकुलेट करना है। जैसे सरकमफेरेंस में 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, बचा क्या? r। सेकंड देख लो डायमीटर्स में 2 कांस्टेंट, सॉरी 2 पाई नहीं होता, 2r होता है, 2r। ठीक है, 2r नॉट पाई, 2r। तो पहले हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं, और रेडियस का फार्मूला 0.529 इंटू m²/z एंगस्ट्रॉम। लिख लो भाई फिर 0.529 इंटू n। देखो n का वैल्यू यहाँ लिखा है n बराबर 4, क्योंकि हमने लिखा था n बराबर 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। ये बोहर्स के फर्स्ट या सेकेंड पोस्टुलेट में बताया गया था कि न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं, फिर उसी को आपने स्टेशनरी ऑर्बिट नाम दिया था। तो अब देखो n बराबर 4 का स्क्वायर 16। चलो अभी कुछ बच्चे भी 4 का स्क्वायर करते पहले, अपॉन z।
तो गैलियम का जेड 4, फिर वह 0.53 इंटू 16/4 444 0.53 इंटू 4 4 3 जा 12 4 5 जा 20 और 1 21 2.12 एंगस्ट्रॉम। अब इसको यहां से उठा करके ये जहां जहां आर की वैल्यू वहां पुट कर दोगे। क्या कर दोगे भाई? पुट। ये देखो फर्स्ट वाला 2 पाई का वैल्यू देखो 2 बराबर, एक तो पाई बराबर 22.7 और एक पाई बराबर 3.14। ठीक है, तो आपके ऊपर आप कोई भी इसमें चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3.14 इंटू आर 2.12 सेकेंड, 2 इंटू 2.12 थर्ड, 3.14 इंटू 2.12 इंटू 2.12। तो भाई इसको सॉल्व कर लो। फर्स्ट देखो आ जाएगा आपका 2 3 जा 6 6 2 जा 12, थोड़ा सा बढ़ा देना, पॉइंट है देखो ऐसे यार 2 3 जा 6 0.14 को छोड़ दोगे और 6 2 जा 12 और यहाँ से 0.12 बचा, ऐसे 0.14 इसको लास्ट में करके थोड़ा सा बढ़ा दो 13 कर दो, अप्रॉक्स 13 एंगस्ट्रॉम। वैसे देखो हो जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 जा 4 4 2 4 एंगस्ट्रॉम 424 वोल्ट या 440 वोल्ट। ठीक है, यहां देख लो ऐसे देखो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, बट ये भी पॉइंट यहाँ भी पॉइंट 3 जगह पॉइंट है तो थोड़ा से बढ़ा दो 14 एंगस्ट्रॉम कर दीजिए। देख लो ऐसे भाई, थोड़ा ज्यादा है तो उसको छोड़ दो ना, फिर लास्ट में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, हो जाएगा वो अपने से, उसमें कुछ करना ही नहीं। थोड़ा सा बढ़ा देंगे उसमें कुछ करना ही नहीं है ना। बोलो भाई, चलो नोट कर लो इसको, ऊपर का मिटा दें, सरकमफ्रेंस समझ गए। एक और होता है टाइम पीरियड, बट वो सब छोड़ो, जाने दो, इतना तो सीख जाओ कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और लिखो। इफ रेडियस ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट of lithium ion is X. Then calculate, ये लिख लो, then calculate radius of third Bohr orbit of helium ion in term of x। किसके टर्म में कैलकुलेट करना है? एक्स के टर्म में। पहले इसको एक दो बार और पढ़ो, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए, और फिर जब नहीं आएगा तब तो हम है ना।
रेडियस ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन इज x, देन पहले इक्वेशन 1 बनाओ फर्स्ट, r बराबर, इसको a नोट कर लो, a नॉट l स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। सेकेंड इक्वेशन पहले से r बराबर a नॉट l स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। ये दो इक्वेशंस बन गए। कितने इक्वेशंस हो गए भाई? एक सेकंड रुको यार। अच्छा ठीक, दो इक्वेशंस बन गए। अब जैसे देखो फर्स्ट के लिए हमको क्या कह दिया पहले, इफ रेडियस ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट, देन इसका वैल्यू हमको x दे दिया और इसकी वैल्यू r है, और हमको x के टर्म में चाहिए, यही हमको करना है यहाँ पे। चलो ठीक, पहले तो x बराबर 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z, आ जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z, ये 1 ये 2, अब इसको वहां लिखो 1 यहाँ लिखो 2, 1 में कैसे, ऐसे लिखो x बराबर 0.529 इंटू n का स्क्वायर करो 25 अपन z, तो वो लिथियम का z 3, ठीक। वैसे उसका लिखो कि r बराबर 0.529 इंटू कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड का स्क्वायर 9, हीलियम 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, 3x बराबर अपॉन 25 इसका टू 0.529, और यहाँ से बना लेंगे 2r अपॉन 9 इसका टू 0.529। अब आप समझ गए होंगे इतना, कम से कम ये आपस में बराबर है, तो ये आपस में बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से लिख लेंगे कि 3x अपॉन 25 इक्वल टू 2r अपॉन 7, ये r है नॉट 27, ये r है भाई, देखो फिर से, ठीक है। अब हमको रेडियस किसके टर्म में चाहिए, x के टर्म में, तो x को इधर आने दो, सबको उधर फेंको, 2r इंटू 25 अपॉन 7 इंटू 3, तो जाएगा 50x अपॉन 21, देखो और अगर सॉरी ये तो r के टर्म में हुआ ना, हमको किस टर्म में चाहिए, r के टर्म में, तो r देखो अगर r के टर्म से x के टर्म हो गया, इसको उधर फेंक दोगे r के टर्म हो जाएगा, तो x के टर्म में हुआ ना, सॉरी ये r हो जाएगा, बट हमको किसके टर्म में चाहिए, x के टर्म में, तो इसको उधर फेंक दो, इसको यहाँ लिख दे रहे, स्पेस तो नहीं है बट हम ये लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ पे r के टर्म में इधर चला जाएगा, देखो 21x अपॉन 50 इक्वल टू r, देखो r के टर्म में ये आ जाएगा, थर्ड है ना, थर्ड के लिए 9 होता ना, ये 9 है, इसका वैल्यू कहाँ रखें, 2x 25, r बराबर 529 इंटू 9/2, इसको फिर ऐसे लिख देंगे 2r अपॉन
9 इक्वल टू 0.529। अब सही हो गया। अब इसको बराबर कर लेंगे कि 3x अपॉन 25 बराबर 2r अपॉन 9। अब अगर हमको x के टर्म में चाहिए तो देखिए r बराबर r ही रहने तो इसको उधर फेंको। ये 27x अपॉन 50 नोट कर लो ऐसे। ठीक है, ये रेडियस कंप्लीट हो गया आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी और एनर्जी। नोट कर लो पहले आप लोग। कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होंगे सर ये क्या कर दिए। देखो भैया, रेडियस ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम x दिया है। देखो ये फार्मूला हो गया। r की जगह x दिया तो हमने r की जगह x रख दिया। x बराबर 0.529 मीटर स्क्वायर बाय z। दूसरा कह रहा है रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन इन टर्म ऑफ x। ठीक, तो इसको लिखा ऐसे r बराबर इतना इतना, फिर r बराबर इतना हो गया। अब हम यही से चाहते हैं कि स्टेप और कम कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट में n का वैल्यू कितना 5 और लिथियम है तो 3, तो लिख दिया 25/3। इंदे 25/3 वैसे याद कर लो 9/2। देखो 9/2। अब आगे के स्टेप जो और आसान हो जाएंगे, मिटा दो इसको। देखो और आसान कैसे हो कि हम ये सोच रहे हैं भाई ना, जैसे यहाँ भी 0.52 है, वहां भी है। अगर ऐसे नहीं चाहते छोड़ो जान दो, चुपचाप पहले रेशियो निकाल लो। जैसे ऐसे x/r क्या हो जाएगा, देखो यहां से कट जाएगा, बचेगा कितना 25/3 इंटू 2/9 कितना हो गया देखो 50/27। अब तुमको जिस टर्म में चाहिए, अगर r की वैल्यू चाहिए x को इधर भेज देंगे, और अगर किस टर्म में चाहिए x के टर्म में ना, यानी x को इधर भेजना है, यानी हमको r चाहिए। r बराबर हो जाएगा 27x अपॉन 50। देखो आ गया ना, वही सिंपल है। बोलो भाई, तो इसको मिटा दी भाई। ये फार्मूला पता ही है। जब देखो हमने कहा अभी तक अगर सेम सेम है ए नॉट से नॉट कट जाएगा, कि तो कांस्टेंट है ना, तो बचा क्या। और आपने देखो फार्मूला भी लिखा था, आप लोग भूल गए। जैसे r1/r2 इक्वल टू n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर इंटू z2/z1। तो यही तो फार्मूला है, इसी तो हम लगा रहे हैं भाई। r1 की जगह x दे दिया है, देखो ये x दे दिया, ये r है, r रहने दो। n1 पता ही है 5 तो 25 हो गया, देखो ऐसे। और n2 भी पता है 3, देखो 9 हो गया। z2 तो 3 के लिए 2 हो गया, देखो। और ये z1 3 हो गया, देखो। x के टर्म चाहिए तो r हम लोग निकाल लीजिए, बस मल्टीप्लाई करता है इसका। देखो 27x इक्वल टू 50r। अब जो तुमको चाहिए वो पुट कर लो, ऐसे निकाल लो, पुट एंड गेट। नोट कर लो भाई इसको। थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत आसान कर, देखो लास्ट में हमने इसको पूरा समेट दिया।